कुल मिलाकर सेवा हमने की 42 साल की, 42 साल। जिसमें 40 साल शिक्षा जगत में किया, 2 साल बैंक में रहे और इधर लगातार एक ही कॉलेज में लगभग 33 साल रह गए। 5 साल एक जगह अलग जगह जाके भागलपुर में प्रिंसिपल रहे। 38 साल से लगातार इधर शिक्षा जगत में। इसमें आपने स्टूडेंट्स भी बहुत तरह के देखे होंगे। बिल्कुल, बहुत तरह के स्टूडेंट देखे हैं। तो मेरा क्वेश्चन का जो सीक्वेंस होगा थोड़ा ऑपोजिट साइड से शुरू होगा। इसमें जैसे बाल कलर करके आ गए, स्टाइल करके आ गए, तो वो सब कम देखने को मिला। ये पूरी तरह से शहरी वातावरण मेरे यहाँ नहीं था। कुछ जो पुराने सिस्टम जिसमें हम लोग रहे पले बढ़े हैं, उस तरह का माहौल वहाँ आज भी है। बच्चे अभी भी ये करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इस तरह का नहीं करते हैं कि जो शहर में देखते हैं कि बाल यहाँ तक आधा से ऊपर तक कटवा लिया, कलर कर लिया, बड़े बड़े कनबाली पहन के चले आए, हाफ पैंट पहन के चले आए। ये शहरों में है। हम जहाँ थे छोटी जगह थी, ब्लॉक लेवल का जगह था, इसलिए वहाँ इस तरह की बात नहीं थी। लेकिन अगर स्टूडेंट ऐसा करते हैं, करके आते हैं, या मतलब क्या लगता है इसका कितना फर्क पढ़ाई पे पड़ता है, या फिर नहीं? मेरा मानना है कि अनुशासन अवश्य होना चाहिए। अनुशासित जो आदमी नहीं है वो कोई काम के लायक नहीं रहता है। अनुशासन घर में सीखता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्राइमरी सेवा से लेकर स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक सब जगह देखने को मिलता है और होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो दंड हो जाएगा, कोई उसका सीक्वेंस में उसका लाइफ नहीं रहेगा। इसलिए अब माने ये होना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए, तभी कुछ आदमी सोच सकता है। फर्क पड़ा है, पहले के हिसाब से बहुत फर्क पड़ा है। पहले हम लोगों को याद है जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल से 4 बजे 5 बजे आए, कुछ खाना खाया, खेलने के लिए नीचे के बस 100 मीटर की दूरी पर गए। फिर भी इस बात का ध्यान रहता था कि कहीं गोधूली बेला हो रही है तो जल्दी घर लौट जाएं, वरना पिताजी कहीं घर आ गए ऑफिस से तो डांट पड़ेगी। और घर में घुसते अगर गलती से देख लिया कि वो आए हुए हैं तो सीधे बाथरूम में जाना, पैर हाथ धोना और सीधे किताब कॉपी लेके बैठ जाना। अब वो चीज़ की कमी हुई है। कुछ मामले में वो अच्छा भी था, कुछ मामले में ये भी अच्छा है। उस समय डर या भय का वातावरण बन के रहता था। अभी थोड़ा फ्रीनेस आया है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन ये दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए। कुछ डर भी जरूरी है, कुछ फ्रीनेस भी जरूरी है। ये नहीं है कि जो मर्जी हो बच्चा कर ले। हम लोग समय सोच भी नहीं सकते थे कि जो चाहेंगे सो कर लेंगे या डिमांड करेंगे ये हमको मिलना चाहिए। आज के बच्चे, छोटे बच्चे भी डिमांड करते हैं, हमको ये होना चाहिए। पेरेंट्स की कमी दिखती है। हाँ, पेरेंट्स की कमी है। पेरेंट्स की कमी है। स्कूलेज में, कॉलेजेस में जो बहुत जगह आप देखे होंगे कि स्टूडेंट बंक मारते हैं या कॉलेज नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, ये गलत बात है। उसमें पेरेंट्स की भी कमी है। और कुछ मामले में उसमें हम समझते हैं कि विश्वविद्यालयों की, सरकारों की भी कमी है। किसी कॉलेज में अगर विद्यार्थी एडमिशन लेता है, इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए आया है और वहाँ बरसों बरसों तक 1-2 विषय का टीचर रहे ही नहीं, फिजिक्स का टीचर नहीं रहे, केमिस्ट्री का टीचर नहीं, अगर साइंस में उसने एडमिशन लिया है तो क्या खाली बायोलॉजी पढ़ने के लिए आएगा? अगर सिर्फ मैथ का टीचर है तो सिर्फ मैथ पढ़ेगा वो। इसलिए सब चीज़ आवश्यक है कि हर तरह से हम लोग उसको ठीक ठाक करें। सरकारों का भी काम है। और अगर गार्जियंस नाम लिखाते हैं तो कभी कभी हमने देखा गार्जियंस को, क्या आप मेरे बच्चे को क्यों नहीं फॉर्म भरने दीजिएगा अगर क्लास नहीं किया है तो? अरे तो आपके लिए स्पेशल क्लास चला रहे हैं, उसमें तो बच्चों को भेज दीजिए। अगर उसमें भी आप आने से तो किस हैसियत से आप चाहते हैं कि बच्चा पास करे? आप घर में ही उसको गलत चीज़ सिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट जो है प्राइवेट कोचिंग के, हाँ, प्राइवेट कोचिंग के कारण काफ़ी ये परेशानी बढ़ी है। बच्चे भी चाहते हैं और गार्जियन भी यही चाहते हैं कि प्राइवेट में पढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा। अभी बहुत ज़्यादा चलन है, जैसे 10th ही बच्चा कर रहा है, 10th कर रहा है और उसके बाद सीधे नॉन अटेंडिंग स्कूल में एडमिशन लेके वैसा स्कूल खोज कर वहाँ एडमिशन लेता है बच्चा कि अगर जहाँ जोर ज़बरदस्ती होगा तो वहाँ नहीं जाना चाहता बच्चा। गार्जियन भी चाहते हैं कि नहीं,
उसका कोटा में एडमिशन कराते हैं उधर, और इधर कहीं भेज दिया कि चलो भाई तुम ऐसा स्कूल नाम लिखवाते हैं, फॉर्म खाली भर देना है यहाँ से। हाँ, तो वो हम पूछना चाह रहे थे अंकल, मतलब ये एक्चुअली एक सीरियस क्वेश्चन है। पर्सनली मुझे ये सिस्टम ठीक नहीं लगता है। मतलब बच्चों को कोचिंग में चलेगा, नॉन अटेंडिंग में जब चलेगा तो सिर्फ पढ़ाई बचती है उनके ज़िंदगी में और कुछ नहीं बचता कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखा होगा, इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग बच्चे को उसको स्वाभाविक जिंदगी जीने नहीं दे रहे हैं। उस पर इतना जोर पड़ता है, इतना जोर पड़ता है कि बच्चे माने अगर कहीं कोई चीज़ में फेल कर जाएं तो आत्महत्या कर लेते हैं। उसको ट्रेन करना पड़ेगा। सफलता और असफलता दोनों चीज़ आपके जीवन में आएंगी, उसको बर्दाश्त कीजिए। हमेशा एक तरह का चीज़ नहीं हो सकता, अलग अलग परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा, उसको लड़ने के लिए सिखाना पड़ेगा। अब सिर्फ ट्रेनिंग रहेगा कि फर्स्ट करेंगे, कैसे होगी? ट्रेनिंग होगी माता पिता के द्वारा ही। माता पिता उस पर प्रेशराइज नहीं करें। बच्चा पढ़ने लायक अगर जो सब्जेक्ट में है उसको नहीं पढ़ा करके आप ज़बरदस्ती कहिएगा कि हम आपको मेडिकल में भेजेंगे, हम आपको इंजीनियरिंग में भेजेंगे, बच्चे को कोई एक बार भी कोई चाहत नहीं उसको मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने की, फिर भी आप उसका एडमिशन कराते हैं साइंस स्ट्रीम में। वो बेटा आपका डॉक्टर बन जाए, बेटा आपका इंजीनियर बन जाए। ये भी देख रहे हैं कि माँ बाप अगर प्रेशराइज नहीं भी कर रहा है तो भी बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। देखा देखी भी जा रहे हैं कि मेरा मित्र नाम लिखाया है साइंस में, हम भी साइंस में लिखाएंगे, उसकी कोई इच्छा नहीं। ये सब चीज़ शुरू से ही होना चाहिए कि उसके दिमाग में बैठना चाहिए कि जो चीज़ में आप अच्छा कर सकते हैं, जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, खेल में भी अपना करियर हम बना सकते हैं। क्या जरूरी है कि हम डॉक्टर ही बन के पूरे हैं, हम इंजीनियर बन के अपना जीवन यापन करें? अब बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर के महेंद्र सिंह धोनी, सब तो कम पढ़ करके बहुत नाम कमाया, जितना कोई डॉक्टर और इंजीनियर बेचारा नहीं कमा पा रहा है। इसलिए उसको अपनी स्वाभाविक जो उसकी अंदर से इच्छा है वहाँ उसको जाना चाहिए, उसको ज़बरदस्ती कोई चीज़ में नहीं डालना। लेकिन बहुत बार